नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ ज़किया गज़ल हाजिर हैं। सलाम कबूल कीजिए। हमें यकीन है कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, हमें अपनी आरा से नवाज रहे हैं और हम आपकी राय की रोशनी में अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में वक्तन फ़वक्तन तमाम ऐसे शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम मदऊ करते हैं जो अपनी फ़ील्ड में कुछ न कुछ बेहतर और आम से हट कर रहे हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में एक ऐसे नस्र निगार को दावत दी है जो अपने हल्के फुल्के मज़ामीन की वजह से टोरंटो में मकबूलियत रखते हैं। पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं, हल्के फुल्के मज़ामीन लिखते हैं, सियासी समाजी मसाइल पर कॉलम लिखते हैं, बहैसियत एक सियासी तज़िया निगार के तौर पर भी जाने जाते हैं। मुख्तलिफ़ अदबी फोरम्स में उनको मज़ामीन पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपकी मुलाकात उनसे कराएं। मैं अपने स्टूडियोज़ में हुसैन हैदर साहब को खुशामदीद कहती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत आपकी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैरियत। आपने बुलाया, इसका बहुत शुक्रिया। नसर निगार भी अदब में एक बिल्कुल नहीं बिल्कुल, ये कोई इसमें दो राय नहीं है। जिस तरह एक अदबी कबीले में शायर होते हैं, तज़िया निगार होते हैं, कॉलम निगार होते हैं, नसर निगार तो हम नफ़ी कर ही नहीं सकते उनकी। वो तो एक अहम हिस्सा है हमारे अदबी लिखारी होने का, एक बड़ा फ़र्ज़ निभाते हैं वो। आप हमें ये बताइए कि आपका लिखने का सफ़र कब शुरू हुआ? एक्चुअली लिखने का सफ़र तो मैंने ख़ुद अपनी किताब में किया है। मेरा ख्याल है वही बेहतर मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि किताब का भी हवाला चलता रहे साथ साथ। जी जी। तो ये मैंने एक जुमला लिखा था, 2 लाइनें हैं सिर्फ, जी जी। कि ये लोग पूछते हैं कि ये मज़ामीन क्यों लिखे गए, तो आपसे क्या पर्दा, आधे से ज़्यादा मज़मून बनने से पहले खतूत थे। अच्छा। जो मैं सऊदी अरब से अपने अजीज़ दोस्त शाहिद कुरैशी को लिखा करता था। अच्छा। एक दफ़ा उनसे कराची में मुलाकात हुई तो कुछ बेबसी के अंदाज में कहने लगे कि यार ये तुम्हारे खतूत हमसे रद्दी वाले को बेचे नहीं जाते, ऐसा करो कि इन्हें किताब की शक्ल में छपवा दो, अगर फिर भी तुलवाने पड़े तो दाम तो ज़्यादा लगेंगे। तो इससे आपको तो इस अंदाज़ा भी हो गया होगा। और ख़त इसकी बुनियाद थे, जहाँ से मैंने लिखाने तो कितना अर्सा पहले ये सिलसिला शुरू हुआ? ये मेरे ख्याल है 25 साल तो हो गए। 25 साल तो हो गए। हाँ। तो आपने नस्र लिखना ही क्यों मुंतखब किया? जी, उसका ही जवाब ये है कि मैंने एक तो खैर ये सवाल का एक बहुत बेहतरीन जवाब है जो आजकल बहुत पॉपुलर है। वो क्या? वो ये है, और तकरीबन सब लोग अब देने लगे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कम्युनिटी का एक हिस्सा हूँ तो मैं भी वही जवाब दूँ। बिल्कुल कि मैंने नसर को नहीं मुंतखब किया, नसर ने मुझे मुंतखब किया। ये जवाब आपने सुना होगा पहले भी, बहुत लोग देते। लेकिन ये अच्छी बात है। देखिए जी, इंसान को जिस चीज़ पे वो लगे कि वो कमांड है उसको जी, या जो वो बेहतर कर सकता है वो उसको चूज़ कर लेना चाहिए खुद ही। जी। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो खामखा नसर निगार बनने की कोशिश करते हैं या खामखा शायर बनने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है इससे कि नतीजा जो है वो सिफर ही निकलता है। अगर कोई इंसान किसी को पता है कि वो एक अच्छा शायर है तो उससे शायरी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। उसमें अगर वो अपने आप में शायरी के जरासीम पाता है, और अगर वो चाहता है कि वो बहुत अच्छा नसर निगार है, उसके जुमले लोगों को पसंद आएंगे, तो उसको नसर निगारी का इंतखाब करना चाहिए। मैं तो बहुत सिंपल सी बात आपको बता दूं, 3 लाइन में, वो 3 लफ्ज़ों में, कि ख़त लिखना जो था एक ज़माने में निस्फ मुलाकात होती थी, तो वो वालिदैन को भी ख़त लिखते थे, दोस्तों को भी लिखते थे, तो ख़त तो लिखे गए नसर में। महबूबाओं को भी लिखते। खैर वो मैं वो नसर में ही लिखे जाते हैं ख़त। बिल्कुल ठीक है। तो नसर इस तरह से शुरू हुई। फिर गालिब के खतूत कितने मशहूर है ना। तो वो फिर मेरे दोस्तों को वो खतूत पसंद आए। उन्होंने कहा यार तुम लिखा करो, हमें बड़ी मालूमात भी होती है और मज़ा भी आता है। तो मुझे इससे तहरीक हुई, अब तारीफ़ हो तो फिर। और फिर वो खतूत जब एक दफ़ा बन गए तो उसको फिर मैंने कलेक्ट कर लिया मज़ामीन की सूरत में, और कुछ नए मज़मून भी लिखे यहाँ आकर। बिल्कुल। तो इस तरह ये। अच्छा, कहते हैं कि एक शायर को रातों रात कोई शेर मकबूल बना देता है, या हो सकता है वो शेर उसकी पहचान बन जाता है। तो क्या नसर निगारी में भी ये चीज़ लागू होती है? मैं तो शायरी में भी थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट है। वो इसलिए कि आप किसी बड़े शायर को ले लें,
अब आप गालिब को ले लें, जिसको अक्सर उनके एक शेर कोट होते हैं कि जी बीमार का हाल अच्छा है, ये है, वो उनके मशहूर हैं, मकबूल मशहूर शेर है, हैं। मकबूल शेर है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो शेर मकबूल होने से गालिब मकबूल हुए तो बड़ी गलत बात होगी। ये बिल्कुल ये है बिल्कुल। ना। इसी तरह इकबाल तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की बड़ा चट्टान, मकबूल है, बिल्कुल हर आदमी पढ़ लेता है उसको। बिल्कुल लेकिन क्या इकबाल इस शेर की वजह से सही, ऊपर पहुंच गए? नहीं, बिल्कुल उनके नहीं। पूरे। तो जो लोग एक आध शेर से मकबूल होते हैं वो कुछ ज़्यादा चलते नहीं हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि कोई एक शेर बहुत ही मकबूल हो गया, शायर का ही पता नहीं है। एग्जैक्टली वो जैसे वो एक शेर है ना कि उसके पीछे रिक्शों पे होता है कि खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अब आप बताएं किस शायर का है? बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता। बिल्कुल तो शेर मकबूल है, शायर का पता ही नहीं। बिल्कुल सही तो कह ये रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नसर के साथ भी यही है कि उनके बड़े जैसे यूसुफी साहब हैं, के जुमले मुश्ताक अहमद हैं। अब यूसुफी के आप जुमले ऐसे कोट किए जाते हैं, कोट किए जाते हैं, बिल्कुल मकबूल हैं। मकबूल जुमले हैं। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि उन जुमलों की वजह से यूसुफी साहब मकबूल हैं। नहीं, वो बहुत चीज़ें और चाहिए होती बिल्कुल है। एक तो पीआर भी चाहिए होती है, बाज़ लोगों को पीआर से भी मकबूल हो जाती है। ये आपने दुरुस्त कही बात। अच्छा, ये सबसे पहले यही आपने यानी खुतूत लिखे। मैं पूछना चाह रही थी कि क्या लिखा, क्यों लिखा, क्या मुहर्रिकात थे, वो तो आपने वाज़ेह कर दिया ना कि जी आप दोस्तों को खुतूत लिखा करते थे, तो उसको आपने जी। मज़ामीन की शक्ल दी। तो आपके पसंदीदा कोई राइटर्स भी थे जिन्हें आप पढ़ते थे? नसर निगारी के, नसर लिखने वालों में ऐसे कोई राइटर्स थे जी जी जी। कि जिनसे आप मरूब भी थे और जिनको आप सोचते थे कि कभी मैं ज़रूर इस तरह की चीज़ें लिखूंगा, हल्के फुल्के मज़ामीन लिखूंगा, ऐसे कोई राइटर्स? जी जी। नहीं नहीं, उनसे तो मैं बहुत मुतासिर, तो तीन को तो मैं अभी जहन में आ रहे हैं मेरे। एक तो पतरस बुखारी, दूसरे हमारे इब्न इंशा, वाह, खूबसूरत राइटर। बहुत खूबसूरत राइटर, और बिल्कुल, उसके बाद मुश्ताक अहमद यूसुफी। इन यूसुफी सब साहब को मैंने पढ़ा तो ज़ाहिर है असर तो होता है। असर तो तो होता है। उसका असर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी जी ये ज़रूर। मेरे मज़मून पे काफ़ी लोगों ने तबसरे लिखे हैं, जिसमें शाहिदा हसन और ये भी शामिल हैं, हमारे शहर के डॉक्टर खालिद सुहेल, जी खालिद जी सुहेल। तो उन्होंने, अच्छा, ये बताना कि मेरे पर असर किसका है ये मुझे बताना मुश्किल होगा, बिल्कुल। दूसरे को बताना होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक उनके दो चंद अल्फाज हैं वो मैं पढ़ के सुना दूँ। जी बिल्कुल। तो ये शाहिदा हसन साहिबा ने लिखा कि बयां अपना, ये जो मेरी किताब का नाम है, कि असलूब पर मुझे मौजूदा अहद के मुमताज़ मज़ाह निगार जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी के रंग ज़राफ़त और बज़ला संजी के वाज़े असरात नज़र आते हैं। वाह। ज़ाहिर है कि जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी की तहरीरों जैसी आला मेयार की हामिल हैं, उस मेयार से मुतासिर होना एक फ़ितरी अमल है। तो अब आपका सवाल ये जाहिर है है, कि बिल्कुल। किसके असर है, हाँ तो सर, ये, तो अच्छा, उन्होंने वाज़ेह कर दिया अब शायद ये आपा डॉक्टर ने। सोहेल लिखते हैं कि जब मैंने सैयद हैदर के मज़ाहिया मज़मीन का संजीदगी से मुताला करना शुरू किया तो मेरे जहन में माजी की वो बात यादें जमा होने लगीं जिनका ताल्लुक़ शौकत थानवी, शफ़ीक़ुर रहमान से लेकर इब्न इंशा और मुश्ताक अहमद यूसुफी के शहपारों से था। तो ये मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अपनी कोई वो नहीं नहीं करनी नहीं, है, मैं समझ उस गई सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि कि आप पर किसका असर है। तो दूसरे जो कह रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उनको लग रहा है तो होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो आप चाहते थे कि आप लिखें वो आपने लिखा, या अपनी तशनीकी बरकरार है कि ऐसा कुछ अभी लिखना चाहिए मुझे, जो मेरे अंदर की सच्ची बात हो और मेरे अंदर की तशनीकी जो क्रेविंग होती है उसको मिटा दे? जी, ऐसा कुछ नहीं कभी नहीं, सोचते ऐसी हैं बहुत आप? अच्छा सवाल है ये। वो ये बात ये है कि एक तो क्रेविंग ये थी कि जो कुछ मैंने लिखा है वो पब्लिक तक पहुंच जाए, बिल्कुल। वो क्रेविंग तो पूरी हो गई। ये किताब ने इस वो किताब के ज़रिए, किताब बिल्कुल। के ज़रिए हो गई। तो ये अब दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उससे पहले शायद मैंने किसी से नहीं डिस्कस किया। आपका सवाल ऐसा है कि एक तो एक बेधड़क लिखना होता है, बिल्कुल बेलाग, बेलाग। ठीक है। एक आध मजमून हैं इसमें जो बेलाग लिखे गए हैं, लेकिन मैंने बहुत उनको संभाल कंट्रोल, के लिखा है, इन्हें हाँ, संभाल के लिखा है। संभाल के हाँ जी लिखा जी, है। समझ जैसे गई मैं। वो टोरंटो का अदबी मंजरनामा, जी जी, उसमें मैं नाम भी लिख सकता था, लेकिन बिल्कुल मैंने बहुत ही अवॉइड किया। अवॉइड किया उसको। लेकिन इसके बावजूद वो जो आप तशनीकी की बात कर रही हैं, तो वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार अपनी मर्जी के भी लिखने चाहिए। तो मैंने दो तीन मजमून लिखे आने वाली किताब के लिए। आने वाली किताब के लिए। तो अब उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको।
और वो मैंने डॉक्टर सोहेल से मेरा रब्त ज़ब्त रहता है, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े करम फरमा भी हैं, बल्कि मैं तो उनको मुर्शिद भी कहता हूँ। उनके इसमें एक तहरीर भी है मुर्शिद मस्तूर के नाम से, अच्छा। वो उनके ऊपर है, तो उनको मैंने सुना है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको नहीं छापना, इसको नहीं छापना। इसको नहीं छापना, बहुत ही फसाद वाले मजमून है ये। मैंने कहा लेकिन इसमें लेकिन सच लिखने, लेकिन यहाँ ये मैं आपकी बात काटती हूँ कि जैसे सच लिखने से खौफजदा नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने लिखा ना। अच्छा। वो लिखे हुए हैं, वो अच्छा। मेरे पास महफूज है, लेकिन संभाल के लिखे अभी हैं। नहीं अभी शाया नहीं हुए अभी वो। शाया नहीं हुए हैं, वो सिर्फ ओह। मुझ तक के हैं। अगर कोई प्राइवेट महफिल में आप सुनना चाहे तो मैं सुना भी नहीं, हम दूंगा। आपके साथ जो वो शाम करेंगे ना इजहार के हवाले से, उसमें आप सुनाइएगा। उसमें यहाँ के शायरों के ऊपर भी हैं और जनरल सियासत सूरत हाल पर भी है, क्योंकि एक मजमून का मैं बता दूं थोड़ा सा आइडिया आपको, कि लोगों ने ये कहा कि वो जी गालिब साहब जो थे वो अपने वजीफ़े के लिए अंग्रेज़ों के पास जाते थे, ये उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये क्या समझते हैं लोग, अपने आप को एक दौर में रख के देखो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या हालात थे। क्या हालात तुम तो इससे भी ज़्यादा कुछ और कर बैठोगे, कर रहे हैं, कर बैठो नहीं, कर रहे हैं तो बहुत से लोग। फिर उसमें मैंने गैरत के नाम से, कि ये गैरत के ऊपर आप लोग बात करते हैं, तो उस पर जो मैंने मजमून लिखा वो तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो एक्सप्लोजिव है, इसको कभी नहीं छाया करना। नहीं, वो हम आपसे ज़रूर सुनेंगे कभी ना कभी। तो ये इस तरह की तहरीकें होती हैं जिसकी वजह से वो तशनीगी जो, एक तो ये हो गई कि ऐसे मजमून जिनको आप लिख तो लें, लेकिन आपको ये है कि अगर ये इसको मैंने आम किया तो बिला वजह की एक, जैसे कहते हैं ना, तलखी होगी, ये होगी। लेकिन हुसैन साहब मैं ये कहती हूँ कि अगर हो सकता है कि आपकी तहरीर इस्लाह का बाइस बन जाए। एग्जैक्टली, तो ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, दूसरा मैं एक और भी बात बता दूं, दूसरी तशनीगी जो है कि हर आदमी जो है सोचता तो है, तो मेरे जहन में एक जो ख्याल एक है जिसपे मुझे कुछ एक हयूला सा है, समझे आप, अभी उसमें कोई उसकी शेप नहीं आई है। वो ये कि जो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के हालात के ऊपर, कि भाई पाकिस्तान ऐसा क्यों है, कनाडा ऐसा क्यों है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं है, या हम लोग आपस में खूंखारी जो करते हैं, कत्ल खून करते हैं, ये सब की वजह क्या है, इसका एक मेरे जहन में एक खाका सा है। उसको मैं मुंतकिल करने की जब भी कोशिश करता हूँ तो वो हो नहीं पाती, तो उसकी तशनीगी है, उसकी तशनीगी है। वो अगर मैं कर पाया तो मुझे फिर सुकून होगा। नहीं, अब पता नहीं, शाकार तो खैर दूसरे तय करेंगे, मैं अपनी तहरीर को तो नहीं कह सकता, लेकिन वो तशनीगी वो बरकरार है। वो अगर पूरी हो गई तो मैं समझूंगा कि मैंने जो है अपनी सारी, जितनी भी मेरी ख्वाहिशें थी वो मैंने पूरी कर ली, लिखने लिखाने की हद तक। जी नाज़रीन, हमारे साथ हुसैन हैदर साहब मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम हुसैन हैदर साहब, नसर निगार, सियासी कॉलम्स भी लिखते हैं, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी किताब पर, उनके मज़ामीन पर। आइए गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी हुसैन साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी कुछ तशनीगी बरकरार है, जो क्रेविंग है बहुत वाज़ेह है, और वो आप इंशाल्लाह पूरी करेंगे हमारे लिए। हम बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि नसर निगार को एक प्रॉपर माहौल चाहिए होता है। जैसे शायर है जी, मैं खुद चूँकि एक शायरा हूँ, तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस या तजर्बा बताती हूँ कि जैसे मैं कभी ट्रैवलिंग में लिख लेती हूँ, मैं किचन में भी लिख लेती हूँ, मैंने हर जगह एक पेन रखा हुआ है और एक तकिया के नीचे भी रखा हुआ है कि कुछ भी मिसरा आ गया, ढला ढलाया आ गया, या सुबह उसकी बुनत करनी है दोबारा, तो चलते फिरते लिख लेता है शायर। तो नसर निगार भी ऐसा कर सकता है, कोई जुमले, कोई पैराग्राफ उसके जहन में बुनत कर रहा होता है, वो अपने जहन में बुन रहा होता है, या उसको एक प्रॉपर किस्म का संजीदा पुरसुकून माहौल चाहिए होता है अपनी चीज़ लिखने के लिए? जी, बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही आपने भी जो बताया उससे मैं मुत्तफ़िक़ हूँ
कि ख्याल तो कहीं भी आ सकता है। कहीं भी आ सकता है। अभी मैं एक मजमून का ख्याल में सबवे में बैठा था, वहाँ आ गया और जल्दी से मैंने अपने सेल फोन पे, आजकल तो सेल फोन है ना, पे बिल्कुल उस पे टाइप हो जल्दी जाता है। टाइप हो जाता है, वो मैंने जल्दी से, बल्कि सेल फोन पे हाथ से भी लिखने का है तो मैंने हाथ से ही लिखा उसको, अच्छा। आइडिया के लिए। तो उसके लिए माहौल की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे आपने कहा किचन में भी ख्याल आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो ख्याल आए तो उसको एक तो महफूज कर लेना चाहिए। मेरे साथ तजुर्बा भी है कि वो ख्याल अगर निकल गया तो स्किप हो जाता है। हाँ। तो वो एक जो है चलते फिरते वाली बात, वो तो सही है कि आएगा ख्याल, उसको आपने महफूज कर, लेकिन उस ख्याल को फिर जो तख्लीक में जो कन्वर्ट करना होता है वो चलते फिरते नहीं होता। वो उसके लिए तो माहौल चाहिए होता है। फिर आपको एक मेज, कुर्सी, कागज, कलम और फिर उस पे मेहनत, और बराबर में रद्दी की टोकरी, जी फाड़ फाड़ के फेंकने के लिए। तो वो तो माहौल के बगैर हो ही नहीं सकता। मुमकिन नहीं है। लेकिन माहौल का मतलब ये है कि आपने फिर मेहनत करते हैं। ख्याल वो तो अल्लाह की तरफ से आता है, गैब से आता है, बल्कि कहते हैं ना, आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में। तो वो तो उसके तो चलते फिरते की हद तक तो वो सही है, आपकी भी बात है, और वो नसर निगार के लिए भी सही है और शायर के लिए भी सही है। उसके बाद जब वो उसको तख्लीक में कन्वर्ट करना होता है, नोक पलक तो शायर को भी संवारनी है। अब लोग जो कहते जो है, मेरे ख्याल है शायद एडिसन का मकूला है कि जो क्रिएटिविटी है वो 1% होती है और हार्डवर्क जो उस क्रिएटिविटी को कन्वर्ट करने में होता है वो 99% होता है। 99% ये उसका मकूला है। उसने जो इजादें बढ़त की हैं तो वो कहता है आइडिया तो मुझे आया, लेकिन जब मैंने उसको सही मानों में अमली तौर पे उसको किया, तो इसी तरह शायर या नसर निगार, आइडिया तो उसको आ गया, लेकिन जब उसने उसको मजमून की शक्ल दी या गजल की शक्ल दी, फिर तो खूने जिगर पिलाना पड़ता है। राइट, एग्जैक्टली। तो और बल्कि मैं तो माहौल को इसलिए ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि बाज़ ख्यालात तो माहौल में भी आते हैं, चलते फिरते भी आते हैं। माहौल में दोनों चीज़ें हैं। एक तो आप उसको तख्लीक की नोक पलक दुरुस्त करते हैं और फिर ख्यालात भी आते हैं। जब आप लिखने लगते हैं तो कुछ ख्यालात उस वक्त भी आते हैं, उस वक्त भी आ जाते हैं। तो लिहाजा माहौल की ज़्यादा अहमियत है। तो कई दफ़ा जब आप लिखते हैं तो कई दफ़ा उसको पढ़ते हैं, मतलब जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एक सिटिंग में एक मजमून लिख डाला जी, लेकिन अगर आपके जहन में वो चल रही है चीज़ें, तो कभी कभार ऐसा हुआ कि आपने पूरी कोई चीज़ कंप्लीट कर ली हो, लेकिन फिर आपने सोचा कि इसमें इसका एडिशन होना चाहिए, इसमें इसका इजाफा करना चाहिए, तो उसको दोबारा से आपने रिकंसाइल किया। जी बिल्कुल, वो मेरा प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग वो फिर मैं इंजीनियरिंग करता हूँ उसके साथ। उसमें इंजीनियरिंग में ये जाहिर होता है कि भाई आप मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन को आप देखें कि कौन सा बहुत सूटेबल ऑप्शन है, कौन सा मुनासिब है, तो वो लिखने में भी कौन सा जुमला मुनासिब है, कौन सा लफ्ज़ मुनासिब है, ये जो है किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा है मजमून को, तो लिहाजा उस पूरे पैरे को चेंज करो ताकि वो जो डायरेक्शन आपको आखिर में अचीव करनी है, तो वो बड़ी मेहनत का काम है। वो मैंने कहा ना कि मेहनत जो है वो उस वक्त सही मानों में करनी पड़ती है कि वो मजमून कारी तक पहुंच जाए। आपका ख्याल तो वो एक खयूला सा होता है बिल्कुल, लेकिन जो मजमून है वो तो पढ़ने वाले की। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपका कारी एक आम आदमी भी, ज़रूरी नहीं कि आपका जो मजमून है वो कोई बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी बैठ के पढ़ रहा है। जी जी, आप शायरी में और नसर निगारी दोनों में मेरा ख्याल ये चीज़ अहम है कि आपके अल्फाज, जी जी, आपके ख्यालात आम आदमी तक पहुंचने का सबब बने, आम आदमी उनको सुने, आम आदमी समझे। तो आप इस चीज़ पर तवज्जो देते हैं कि मेरा मजमून जो है कि वो ज़रूरी नहीं कि आपको सुनने वाला या आपका मजमून पढ़ने वाला कोई बहुत बड़ा अल्लामा हो और बड़ा PhD किस्म का हो, लेकिन शायर और जो लिखारी होते हैं, जो शायर होते हैं, जो नसर निगार होते हैं, उन्हें लोगों को मद्देनज़र, तमाम को मद्देनज़र रख के लिखना होता है। इसका तो मैं आपको आसान जवाब ये दे दूं कि एक मैंने वो शुरू किया था सिलसिला, उसमें सब अभी तक 3 ही मजमून हुए हैं। ये जो वेस्ट के बड़े फ़िलासफ़र्स हैं जिसमें कार्ल मार्क्स, नीत्शे और हेगल, इन तीनों पे इन पर मैंने आसान उर्दू में मज़ाहिया मजमून लिखे ताकि पब्लिक पढ़ सके। अब बताएं, फ़िलासफ़र पे, कार्ल मार्क्स पे मज़ाहिया मजमून लिखना आसान है? आसान काम नहीं है। तो उसको मैंने इतना
जिसे कहते हैं हम समझ चाहेंगे के, हम चाहेंगे कि कोई छोटा सा एक मजमून आप वो मजमून तो इस या कोई किताब में नहीं है। पैराग्राफ हाँ, या मैं कोई सुना दूंगा पैराग्राफ आपको, ऐसी कोई चीज़ जो सुना आप दूंगा। चाहते हैं कि नाजरीन को जी, तक जाए आपकी चीज़, राइट, आप ज़रूर उसका इंतखाब मैं कीजिएगा। अभी हम आपसे कर देता हूँ। अगले जी जी, सेकंड सेगमेंट में सुनेंगे। राइट राइट। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख़ानदान में शौक़ आया किसी में, या आप में किससे शौक़ आया, फैमिली में कोई था? नहीं, मेरे तो नॉलेज में नहीं है, लेकिन दो लोगों के जहन में आते हैं। एक तो मेरे चचा थे, अभी हाल में ही उनका इंतकाल हुआ, वो इंडिया ही में थे, अच्छा। वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। तो मैं ख्याल 1.5 साल 2 साल पहले, तो उनको काफ़ी मतलब वो मुकर्रिर बहुत अच्छे थे, तकरीरें और फिलबदी यानी वाह वाह। कागज़ लेके तो कोई नहीं पढ़ता ना, और ख़ास तौर से तो अच्छा मजलिसें भी पढ़ते थे, मैं शिया हूँ तो वो मजलिसें भी पढ़ते थे, और उनकी बड़ी मशहूर मजलिसें थी। तो वो एक फ़न है जो कि अदब में शामिल है, ओरेटरी। बिल्कुल ओरेटरी इज़ ए फाइन आर्ट। बिल्कुल। तो वो तो है, वो चचा मेरे थे, तो हो सकता है उनका कुछ इफेक्ट आया हो। वालिद के साथ ये था कि वो सुनने के बहुत शौकीन थे, तो बाज़ौक़ बहुत थे। हाँ, जहाँ भी कोई सुन लेते थे कि कोई ख़ासतौर से मरसिए का उन्हें बहुत शौक़ था। मरसिए का जो है, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी निगलेक्टेड फील्ड है। मीर अनीस और दबीर के बाद बहुत अच्छे अच्छे मरसिए कहे गए हैं, लेकिन वो काम नहीं हुआ उस पर। नहीं, काम तो हो या ना हो, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है अच्छे खासे लोगों की यहाँ भी, अच्छा, यानी टोरंटो में भी, जो उसको बहुत ही जिसे कहते हैं ना बाकायदगी से प्रमोट करती है। वहाँ पे उनके इज्तिमा होते हैं, वहाँ मरसिया नौ तसनीफ़ पढ़े जाते हैं। अच्छा। अब मरसिए में इमाम हुसैन का जिक्र बहुत ही साइड में हो गया है। अब बहुत ही फ़लसफ़ियाना ख़यालात और बहुत जो होते हैं ना समाजी मसाइल, जैसे शायरी उन पे चेंज हुई शायरी है। का, जैसे मुसद्दस हाली है। बिल्कुल बिल्कुल। मुसद्दस हाली जो है वो कोई गज़ल नहीं है, गज़ल कोई नहीं नज़म है, भी नहीं है, बिल्कुल सही है। वो एक इस्लाही एक और इस्लाही माशरती एक वो है। तो अब मरसिए ने तकरीबन वो वो शक्ल शक्ल ले ली है, और उसके फ़ैन भी बहुत हैं। ओह। लेकिन वो चूँकि एक ख़ास फ़िरक़े से वाबस्ता हो गई है मरसिया जो है, इसलिए वो आम नहीं हो पा रहा है। ये मैं लोगों से कहता हूँ, यार तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, इसको बिल्कुल सही है, जिसको कोई पता ही नहीं चलता लोगों को। आम जो मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम जो तो अदब फिर की तो है। आप लोगों का फर्ज है ना, मतलब अब जैसे ये आप जैसे और लोग भी हैं जो जी इससे ताल्लुक़ रखते हैं, इस जी जी अहले तशी हैं, जी जी तो वाई आप लोग क्यों नहीं करते? आपको करना जी चाहिए जी ताकि हम लोगों तक और लोगों तक भी बात पहुँचे। हाँ, मैंने देखा एक ना अच्छी चीज़ जी। सब तक पहुँचनी ज़रूरी है। तो मैं बात यहाँ से शुरू हुई थी कि मेरे वालिद को बड़ा शौक़ था अच्छा अच्छा। मरसिए का। तो वो हिलाल, क्या नाम है उनका पूरा, इस यार, हिलाल नकवी। हिलाल नकवी जी, वो मरसिए तो के बहुत बड़े शायर हैं। आले अहमद, क्या नाम था उनका? हिलाल साहब की बहन सैयदा नकवी मेरी उस्ताद थी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो हिलाल नकवी जैसा शायर जो है वो तो मरसिए के शायर हैं, हर साल नया मरसिया लिखते हैं। बहुत तो उम्दा ये आदमी है। हाँ, इस तरह के बहुत शायर थे एक उनसे तो ज़माने हम में। लोगों का काफ़ी जी जी, तो सादात अमरोहा में चूँकि मुशायरे बहुत हुआ करते थे, राइट तो राइट मैं बहुत जाती थी, और मैं राइट। तो समझ लें कि उनकी पक्की पढ़ने वालों में से थी। तो तो ये सलाम और तो मनकबत भी पढ़ने वो जाया वो जी। साहिब ज़ौक़ थे, और एक हमारे चचा मुकर्रिर थे, बहुत अच्छी तो उनकी आपके तकरीर थे। तो तो वो उस आपका तरह शौक़ मैंने आप लिखने लिखाने में आ गया मैं। नहीं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह आपको थोड़ा उनसे मिला, बाज़ौक़ हुए, लिखना पढ़ना आपने शुरू किया और आपने मज़ामीन लिखे, तो आपके बच्चों में किसी में आया लिखने पढ़ने का ये? है, मगर अंग्रेज़ी में, अंग्रेजी में उर्दू नहीं, में उससे नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, है। राइटिंग का शौक़। मेरी बेटी बुक क्लब बाकायदगी से जाती है, वहाँ पे अच्छा। नई किताबें आती हैं, लोग पढ़ते हैं, वो एंजॉय करती है, वो भी पार्टिसिपेट करती है। इसी तरह मेरा बेटा जो है वो उसको जब मैं अंग्रेज़ी में भी काफ़ी लिखता हूँ, तो जब भी मैं अंग्रेज़ी का कोई मजमून लिखता हूँ तो मैं उसको देता हूँ, वो बहुत उसकी नोक पलक दुरुस्त करता है। तो ये है, हाँ, उसमें इसका मतलब है उसमें सब में आया सलाहियत है। होता है ये तो जो पेरेंट्स में और अच्छे ये जो बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ होती है ये जी जी कि आपका काम आगे बढ़ाने वाला कोई है। जी जी अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये जी जी बोलें। कि अदबी मंजरनामे से मुतमईन है यहाँ के, या कुछ सुधार की ज़रूरत है? नहीं, खैर मैं मुतमईन तो कतई नहीं हूँ, मैं खुद भी अदबी मंजरनामे पे आपको दिखाया एक मजमून आप मैंने मैं लिखा हुआ। चाहूँगी कि वो आप ज़रूर पढ़ें, थोड़ा सा उसमें से हाँ, मैं सिलेक्ट उसमें पढ़ करके। दूंगा जी आपको। जी।
तो अदबी मंजरनामे से मैं मुतमईन नहीं हूँ, उसमें मैंने बल्कि उस पर मैंने मजमून भी लिखा है, बल्कि मेरा एक मजमून उसमें भी शाया हुआ था पाकिस्तान टाइम्स में, गुरु और क्या देवी, एक गुरु शायर हैं, उनकी कुछ एक खातून बहुत उनसे अटैच हैं, तो उनसे मुतासिर होकर मैंने लिखा था। तो वो आपके सवाल का जवाब है कि वो मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो मैंने उस पर लिखा भी है। तो सुधार मुमकिन है? देखिए, सुधार करने वाला जो होगा वो खुद मुतनाज़े हो जाएगा। आप कोशिश करें ज़रा सुधार करने। जी, नहीं, आप खुद मुतनाज़े हो जाएंगी। बिल्कुल हो जाएंगे कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है, आप सही कह रहे हैं। तो मेरा तो ये नहीं, तो कुछ सद्देबाब मुमकिन है या नहीं है? देखिए ना, सद्देबाब देखिए, आंख बंद करने से खतरे तो टलते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम ही लोग कहते हैं ना कि जी दुनिया बदतरीन क्यों हो रही है, हज़रत अली का कौल है जी कि दुनिया बदतरीन इसलिए बुरे लोगों की वजह से बदतरीन नहीं हो रही है, बल्कि अच्छे लोगों के खामोश रहने की वजह से हो रही है। बिल्कुल सही, बड़ी हिकमत की बात है। तो जब अच्छे लोग चुप रहेंगे जी तो बुराई तो फले फूलेगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अच्छे लोग मिल जाएं? हाँ, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है। अगर अच्छे लोग मिल गए ना तो वो भी एक ग्रुप शुमार होगा। ये इस तरह से बातें होंगी, लेकिन हिम्मत करते रहना चाहिए। और इस सिलसिले में जो देखें, परसिस्टेंस जो है, और अपनी जिसे कहते हैं मुहिम पर आप अगर बहुत ही साबित कदम रहें, तो ये बहुत मशहूर जुमला है कि हर चीज़ मुमकिन है। बहुत छोटा सा जुमला है, बिल्कुल। तो ये भी मुमकिन है कि किया जाए, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट आपको, जिसे कहते हैं ना, जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये तो हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, करते रहना चाहिए ना, करते रहना। आप अपने हिस्से का काम करने की जसारत तो करें। बिल्कुल। मतलब देखिए, अगर हर इंसान ये सोचे कि भाई ये तो कचरा है, इसमें तो कीचड़ है, इसमें तो पैर डालेंगे तो छींट अपने ऊपर आएगी, ऐसा होता है कि आप अगर कुछ ऐसे लोगों से जंग करना चाहें तो आप मुतासिर तो होती है आपकी शख्सियत भी, या हो सकता है आपका किरदार कशी शुरू हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं वही कह रहा था। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं है होगा कि कतरा कतरा, तो देखिए पत्थर में भी बूंद टपकती है तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वही परसिस्टेंस वाली बात। जी, तो क्या अच्छे लोग अगर मिल के यकजा होके एक उस पर काम करें तो हम यहाँ का कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपको मैं अपनी मिसाल दे दूं कि आप किसी भी ग्रुप का इस वक्त नाम ले लें, मैं हर जगह कोशिश करके जाता हूँ जी, शामिल होता हूँ। बिल्कुल जाना चाहिए, वो एक मेरी अपनी सी एक कोशिश है जो लेकिन अगर आपको बुलाया ही ना जाए तो? हाँ, ये होता है बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह छोटी मोटी शनाख्त तो रखती हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कसदन वहाँ नहीं बुलाया जाता, कसदन किया जाता है और हमें पता भी चल जाता है। ठीक है, तो आप अपनी मुहिम चलाते रहें उससे। अच्छा, मैंने ये किया कि मैं बादे मुखालिफ को समझ के ना घबरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो मैंने तो कोशिश की है, मैं 2014 से ये काम कर रही हूँ जी, और आप दुआ करें कि नहीं बिल्कुल अल्लाह ताला दे। बिल्कुल सही, अच्छा हुआ डिस्कशन हो गया आपकी और मेरे एक इससे इत्तेफाक है ख्यालात से कि मुस्तकिल कोशिश की ज़रूरत है, और एक जज्बा भी है, आप में भी है, और मैं भी अपनी सही करता हूँ। मेरी तो खैर इतनी ज़्यादा वो नहीं है, इम्पैक्ट आपका ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। नाज़रीन, हमारे साथ हुसैन हैदर साहब मौजूद हैं और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू खासा दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे स्टूडियोज़ में आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम हुसैन हैदर साहब, और हम उनसे बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। और आइए हम गुफ्तगू वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से हम सिलसिला मुनक़ता हुआ था। जी, आपसे मैं ये कह रही थी कि अदबी मंज़रनामे पे हम बात कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि लोग अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, मुनाफ़िक़ीन की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो आपने इस टॉपिक पे कुछ लिखा?
देखिए, मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि थोड़ा बहुत देखें, मुनाफिक का मतलब अगर ये लिया जाए, बहुत से डिफिनेशंस हैं। एक डिफिनेशन ये है कि आप ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। डबल फेस। डबल फेस नहीं, डबल फेस नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ अच्छा, उधर। डबल ये फेस मैं तो हिपोक्रेसी। नहीं, वो नहीं, अच्छा मैं चलिए सुन चलिए, लें आप अपने तौर पे हाँ, मैं डिफाइन अपनी कीजिए। तरफ से। तो वो तो थोड़ा सा मैं भी हूँ, मुझे किसी से चिढ़ है, उलझन है, लेकिन अगर वो मिलता है तो मैं उसको सलाम भी करता हूँ, मुस्कुराता भी हूँ, हाथ भी मिलाता हूँ। तो मैं दिस ऊपर इज से नॉट तो मुनाफिकत। दिस इज ये अगर लेकिन ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, इसको अगर आप नहीं नहीं मुनाफिक नहीं तो नहीं, ये नहीं है, ये तो मसलहत है। ये मसलहत है। जी। ठीक है, वेरी गुड। ये जो मुखालिफत होती है, ये अंदर से मुखालिफत और ऊपर से आप दोस्त बने हुए, ये सही मानों में इसको आप कह सकती हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैं एक बात आपसे करूं कि थोड़ा सा इख्तलाफ होगा आप मेरा और आपका यहाँ पे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कि दोस्त तो आपके साथ रहता है, तारीफ़ ही करता है, कोशिश करता है कि वो क्या है, मीर अनीस का शेर है कि अनीस ठेस न लग जाए आप आप गिनो, गिनो को ख्याल खातिर अहबाब चाहिए चाहिए हरदम। हरदम। जी। तो उसके मुकाबले में जो मुखालिफ होता है, वो आपको ज़्यादा सूट इसलिए करता है। अब मैं आप कह रहा हूँ कि वो मसलन आपकी मिसाल में लेता हूँ, माइंड नहीं करें कि अरे वो देखिए वो ज़किया गज़ल ये शेर, यार ये क्या लफ्ज़ है इसमें, अगर ये लफ्ज़ डाल देती तो क्या क्या हो है, जाता, क्या से क्या हो क्या हो जाता। जाता। हाँ। ऐसे ही है। ये आपकी, क्योंकि वो आपके ही फील्ड का है, तो आपको उससे फ़ायदा पहुंचता है, दोस्त से इतना नहीं पहुंचता। वो सिर्फ आपकी दिल रखने के लिए नहीं, वो इस बात कोशिश से तो करेगा। देखिए, इस बात से लेकिन मैं कह रहा था ना कि मेरे और आपके इस पे हो सकता है, लेकिन मैं बात ख़त्म कर लूँ। इस बात को हमारे फैज़ साहब ने पहचाना। वो कहते हैं कि आके वाबस्ता हैं उस हुस्न की यादें तुझसे, रकीब से खिताब कर रहे हैं वो, और रकीब की खूबियां बता रहे हैं कि उसकी वजह से मैं जो हूँ उससे इसलिए खुश हूँ कि वो भी वही चीज़ में इन्वॉल्व है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। ठीक है ना, तो एक रिलेशनशिप हो गया। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि वो भी उन चीज़ों को पसंद करता है, उसका ज़ौक़ वही है जो मेरा ज़ौक़ है। जाहिर है वो रकाबत तो ऐसे ही होगी ना। बिल्कुल। तो इसलिए मैं जो है, जो थोड़े बहुत मुनाफिक भी हैं उनको भी मैं इस स्वीकार करता हूँ। नहीं, मैं आपसे यहाँ इत्तेफाक बिल्कुल करती हूँ ना। देखिए, मुखालिफिन आपको जिंदा रखते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं ये तो मैं बात ये बात तो मैं खुद मानती हूँ कि देखिए, आपका मुखालिफ जी आपको आगे बढ़ने का जितना हौसला देता है, इतना आपका दोस्त नहीं देता, क्योंकि आपको खुद को प्रूफ करना होता है। यहाँ तो मैं भी आपसे मुत्तफिक हूँ। मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जैसे बाज लोग जो होते हैं कि वो आपसे भी बिल्कुल ठीक है और दूसरे से भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कहीं बीच में कोई गलत किरदार अदा नहीं, कर रहे वो फिर होते हैं। उनकी फितरत है, उसको उस पे इग्नोर करना हाँ, उसको चाहिए। तो इग्नोर करना। लिहाजा आपको यानी मुखालिफ को एलिमिनेट कभी ना करें। हाँ, वो वो रहना चाहिए उसको आपकी रहना जिंदगी में। चाहिए। ये इस बात से तो मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि वही तो आपको आगे बढ़ने का हौसला बिल्कुल देता है। बिल्कुल, ये वही मेरा तो आपके दोस्तों से, आपके मुआफिकीन से ज्यादा आपके मुखालिफिन आपको जिंदा रखते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बहुत सही आपने जी इसको जी। किया कंक्लूड। चलिए, आप, मैं चाहती हूँ कि इस मौके पे आप जरा कुछ समय सुनाइए। जी जी, मैं आपको अपना एक अभी बात हो रही थी अपने टोरंटो के अदबी मंजरनामे पे। तो जब मैं यहाँ आया तो बिल्कुल ही फ्रेश, तो मैंने जो चीज़ें देखी तो वो उनका पहला तासुर था मेरा। तो उसमें का एक मैं आपको एक पैरा सुना देता हूँ छोटा सा, कि एक अदबी फोरम में एक खलिश कभी कभी सर उभारती रही कि ये कि लिखने लिखाने वालों का फोरम है, किसी ने पूछ लिया कि हज़रत आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे। फिर ये सोचकर तमानियत भी हुई कि एक मुसन्निफ या शायर ये जान कर के अगला भी लिखारी है कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता। उसको दूसरे का कलाम सुनने से ज़्यादा अपने कलाम सुनाने की फ़िक्र और दाद वसूल करने की तमन्ना होती है। लिहाजा किसी किस्म के पूछ गछ बईद अज़ इम्कान है। फिर एक दफ़ा एक अदबी नशिस्त में कुछ नामानूस लोगों को दावत कलाम दी गई। इनकी पेशकश के मेयार को देखकर हमारी तो खासी हिम्मत अफजाई हुई कि अगर इनको पजीराई मिल सकती है तो क्यों ना हम भी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लें। वाह वाह। और फिर हम तो बाकायदा शायदशुदा मुसन्निफ हैं। ये इसके बाद मैं छोटा करता हूँ। और चुनाचे वो रद्द करने वाला, अगर हम कुछ पेश करेंगे तो रद्द करने वाला 2 मरतबा सोचेगा। चुनाचे हिम्मत करके हमने एक बहुत ही सरगर्म कारकुन से कहा कि कुछ नए लोगों को भी कभी मौका दे।
आदमी तेज थे, बोले कि आप अपना मजमून ईमेल कर दें। अच्छा। हमने तुरंत मजमून को स्कैन किया और उनको ईमेल कर दिया। एक आध नशिस्त सब्र से गुजारने के बाद हमने जब दरियाफ्त किया कि आपको हमारी ईमेल मिली, तो कहने लगे हाँ मगर अटैचमेंट नहीं खुले। इसके आगे हमने ना बात की ना उन्होंने कोई इसरार किया। साकी ने जो फेर ली नजर, मैंने भी जाम रख दिया। जाम रख दिया। वाह 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 वाह। तो मैं चाहती हूँ कि जो आपके छोटे छोटे से इक़्तिबासात हाँ, वो मैं सुना देता वो हूँ। जरा हमें सुनाइए आप, हाँ, ये एक ताकि नाजरीन पर आपका वो वाज़ेह हो ना, अंदाज वाज़ेह जी हो। जी 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 जी। तो वो ये मैंने इसमें से कुछ सिलेक्शन किया था, तो मैंने बैग पे लिख दिया था। तो इसका इक़्तिबास है, ये एक सफ़रनामे को मैंने लिखा है, ये किसी और के सफ़रनामे को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो वो जो सफ़र करके आए थे वो फरमाने लगे कि साहब मुझे तो हैरत हो गई कि शाम में इतनी ज़ियारतें हैं। अरे साहब सिर्फ एक जगह पर 23 अंबिया की कब्रें हैं और उनमें से एक अंबिया की कब्र 18 गज की है। हमने उनको एक अंबिया की तरकीब पे टोकने वाले थे, मगर ये सोचकर चुप हो गए कि अगर तो वो नबी 2 ढाई बल्कि 3 गज तक के होते तो हम उनको नबी ही समझते, मगर 18 गज के नबी को अंबिया ही कहना दुरुस्त है। अच्छा, फिर ये एक झींगा फार्म। अच्छा। झींगे फार्म पे हम लोग अपने इंजीनियरिंग के सिलसिले में गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने बड़े एक्सप्लेन किया कि भाई झींगे कैसे किए जाते हैं, किस तरह परवरिश होती है, क्या होता है। और उन्होंने बताया कि जनाब जब नर झींगे और मादा झींगे को इकट्ठा किया जाता है तो उसके बाद हमने पूछा, ये इक़्तिबास है, हमने पूछा कि बेचारे नर झींगे कहाँ जाते हैं। तो कहने लगे कि किचन में जब उनका काम ख़त्म हो जाता है। अब ये बावर्ची की मर्जी है कि उनका सालन बनाए या बिरयानी। हमें कुछ जुज़ बुज़ होता देखकर बोले कि अगर इस बात से आपकी कुछ तस्कीन होती है तो ये बता दूं कि अंडे देने के बाद मादाएं भी गरम गरम तेल में तल के खाई जाती हैं, बहुत सौंधी होती हैं। तो ये एक उसका है। और इसके बाद एक वो क्लिनिक का एक्सट्रैक्ट है, ये आखिरी, कि जब इमरजेंसी में हम लंगड़ाते हुए पहुंचे, पैर में चोट आ गई थी। अच्छा। तो मुलाकात ऐसे डॉक्टर साहब से हुई जिन्होंने गालिबन इमरजेंसी ही में MBBS किया था। अच्छा। हमें उन्होंने 2 ही मिनट में निपटा दिया और अच्छी खासी फीस इस नादिर तिब्बी मशवरे की ली कि शाम को आर्थोपेडिक सर्जन साहब आएंगे, आप उनको दिखाएं। ये एक तरीक़ाकार है वहाँ पे। तो तंज भी है इसमें और बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के इसमें हैं, जिसे कहते हैं ना कि तो दूसरी किताब की चीज़ें अब तैयार हो रही हैं आपकी आहिस्ता हाँ। आहिस्ता? अब मेरे वो जो कॉलम हैं जो मैंने लिखे हैं, कोई 25-30 कॉलम मैंने लिखे थे अपने पाकिस्तान तो ये कॉलम्स, ये भी कॉलम्स हैं, ये खतूत हैं? ये खतूत हैं। नहीं, तो आपने जो कॉलम्स लिखी हैं तो आप उनको किताबी शक्ल दे रहे हैं अब मैं वो भी शामिल होंगे। अच्छा, वो भी शामिल होंगे। इसमें बहुत कुछ संजीदा वैसे मज़ामीन भी हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है कुछ शगुफ्ता, कुछ कम शगुफ्ता और गैर शगुफ्ता तहरीरें। अच्छा। तो कुछ इसमें गैर शगुफ्ता तहरीरें, एक तहरीर थी ख़वातीन पर, तो उसके वो बड़ी कंट्रोवर्शियल इस लिहाज से कि कुछ लोग उसको बहुत पसंद, कुछ ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं और कुछ ख़वातीन बहुत नाराज़ होती हैं उसको सुन के। हाँ, दोनों उसके वो हैं। हाँ, उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। तो इस तरह की भी इसमें तहरीरें, खाली मज़ाहिया नहीं है या तंज़िया मज़ाहिया, इसके अलावा इसमें संजीदा भी है। तो एक पूरा 3 का। फिर इसमें मैंने तबसरे भी लिखे हैं। अच्छा। जो काफ़ी मुझे तबसरे लिखने के लिए काफ़ी मौके मिले। मैंने इनकी अस्मा वारसी की किताब का इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो लोग ज़्यादातर आपसे शगुफ्ता तहरीर सुनना पसंद करते हैं या संजीदा, और आप खुद क्या लिखना पसंद करते हैं? मैं उसकी, हाँ, अब मेरा एक अंदाज है लिखने का। वो अगर मैं संजीदा भी लिखूं तो वो संजीदा भी लिखूं तो वो थोड़ा मिज़ा की तरफ चला जाता है। अच्छा, यानी बाय नेचर आप यानी उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं कि तंज़ो मिज़ा लिखा जाए। हाँ, तंज़ो में ये किताब तो तकरीबन 70% तंज़ो मिज़ा है, 30%। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आपको दावत दी जाती है किसी किताब, संजीदा किताब पर लिखने की या बोलने की, तो आप उसको भी थोड़ा ह्यूमर की तरफ, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। संजीदा जैसे अस्मा वारसी की किताब थी तो उस पर मैंने तबसरा लिखा और उसमें एक जुमला मैंने ये लिखा था कि इनकी किताब में हर किस्म का मौजू है सिवाय एक मौजू के
जो इस शेर में है वो रेहाना रूही का शेर है ना कि तू घर ना जाए। तो अब उसमें जाहिर मजाक है ना, वो क्या आपको याद होगा जी वो जी शेर, जी जी हाँ, जी। कि जी मेरा क्या है, जी चाहता है कि तू अपने घर ना जाए। हाँ सर, जी जी हाँ, जी। तो वो तो वो अस्मा वारसी की किसी मैंने उनके कंक्लूड किया कि अच्छा इनके कैन यहाँ ये मौजू है, ये मौजू है, ये मैं आपको तबसरे का आपने जरूर सवाल किया ना जरूर। कि तबसरे में जी जी समझ गई आ मैं। जाता है ना ह्यूमर एलिमेंट, आ जाता है, आ जाता है। हाँ। तो इसमें ये है, उसकी मैंने मिसालें दी। अच्छा मैंने तो कहा उसके सिर्फ फिर एक मौजू नहीं है अच्छा अच्छा जो अच्छा इस अच्छा शेर से इस आपको वाज़ेह हो जाएगा। वाज़ेह हो जाए। ओ गुड गुड, नहीं तो तो, अच्छी बात है। तो ये इस तरह के तबसरे हैं मेरे, संजीदा तबसरे भी हैं, जैसे अच्छा सियासी इनकी सियासी तबसरा। कॉलम्स में भी यही ह्यूमर आ जाता है। जी जी अच्छा अच्छा। जी जी। यानी बाय नेचर आप यही लिखना पसंद करते हैं, चाहे वो तंज़ व मज़ाह सियासत के ज़ुमरे में हो, समाजियात के ज़ुमरे में हो, हाँ वो मुझे तो पसंद है, वो वो पसंद मेरा है, नहीं स्टाइल वो भी है। आपका स्टाइल है, तो हाँ आप उसी को ही आगे लेके हाँ, चलते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत से तो बहुत ही संजीदा बहुत भी हैं, संजीदा भी जैसे हैं। वो अपनी फरजाना हसन का किताब थी बेनकाब, अच्छा वो बहुत संजीदा किताब थी, यानी उस पर थी, तो उस पर मैंने उर्दू वो में तबसरा अच्छा लिखा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा तो यानी उनकी इंग्लिश में किताब उनकी थी, इंग्लिश की में किताब लेकिन थी। उनका किताब का क्या नाम था? मैंने तो उसको बेनकाब कहा था, और इसका नाम था एक ही लफ्ज़ का नाम था, मुझे सब जहन से उतर गया तो है। आपने उस पर उर्दू में लिखा उसमें तबसरा? उर्दू में तबसरा लिखा, और अच्छा अच्छा संजीदा तबसरा था वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो तो शाया हुआ? वो अभी इसमें है अच्छा शायद, आने वाली हाँ किताब, इसमें है अच्छा शायद, इसमें इसमें है। है, इसमें असल में 3 चैप्टर हैं इसमें। एक तो तबसरे का है, और एक को मैंने लिखा है सहीफ़े हाजरा। सहीफ़े हाजरा। उसमें मैंने स्टाइल रखा है जो ये होते हैं ना लोग हमारे जो बड़े क्या कहलाते हैं, अपने जैसे मौलाना मौदूदी हैं, ये हैं, वो हैं, वो जो उस स्टाइल में उर्दू लिखते थे ना, उस स्टाइल की उर्दू को मैंने कॉपी किया है। तो वो भी संजीदा ही है, वो संजीदा काफ़ी है, संजीदा है। संजीदा है। हाँ, तो वो जो ख़वातीन पर हैं समझ वो गई। भी संजीदा है। ठीक है। तो आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई पैगाम में बहुत सिंपल सा है कि हर इंसान जो है वो मुनफरिद होता है। अब आप जैसा ना तो पहले कभी पैदा हुआ है, क्योंकि इस सही, माहौल में पैदा हुए हैं ना, बिल्कुल तो वो आप अपनी जो भी महसूसात हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी तख्लीक़ात हैं, वो अगर आप छोड़ के नहीं गए इस दुनिया में, तो आपने एक ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं किया। बिल्कुल क्योंकि आप चले गए तो वो जो सारा कलेक्शन था, जो एक्सपीरियंस था, जो का आपके लिए इनफरादी था, वो वैसा एक्सपीरियंस ना मुझे हो ना सकता है, ना मुझे, आपको हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल, हर इंसान अपना एक इनफरादी एक्सपीरियंस तजर्बा रखता तो है। वो तजुर्बा आप यहाँ पर की जो इंसानियत की नॉलेज बेस है, बिल्कुल इंसानियत की, मैं इस्लाम बिल्कुल समझ गई। पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं, पूरी इंसानियत की नॉलेज बेस में ये इजाफा ज़रूरी है, क्योंकि आप जैसा अब नहीं होगा कोई, बिल्कुल, और ना था पहले। ना था तो पहले कोई। आप को ये मेरा पैगाम है कि जो भी आपके तजुर्बात हैं, जो भी आपके साथ, चाहे शायरी में हो, चाहे नसर में हो, वो आप ज़रूर शेयर यानी करके आप ये जाएं। कहना चाहते हैं कि इंसान को अपने हिस्से का काम करके करते रहना चाहिए और करके जाना चाहिए, हाँ और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाए इंसान, ताकि आने वाली नस्लें और आने वाला मौजूदा माशरा, आने वाला माशरा जो है वो उससे फैज़याब हो सके। बिल्कुल, ये तो जनरल बात है ना, जनरल बात है, स्पेसिफिक ये है कि आप उसको रिकॉर्ड की सूरत में छोड़ें। रिकॉर्ड की एक लिख तो के वैसे आप छोड़ें। अच्छा काम करके जाएं, बिल्कुल जैसे ईदी हैं, उन्होंने बिल्कुल कोई किताब तो नहीं लिखी, बिल्कुल लेकिन वो अच्छा काम करके गए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो कोई किताब भी लिख जाते तो वो कम से कम ये पता चलता एक कि सनद रहती, उनकी, हाँ, उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए, क्या क्या एफर्ट्स की, क्या क्या उनके दिल कैसे में था, उन्होंने, या क्या हाँ। करना चाहते थे, वो हमें नहीं मिलेगा अब। नहीं वैसे आपने ये बात बड़ी सही कही, उनको किसी से लिखवा लेनी चाहिए थी। एग्जैक्टली तो ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि बेशक आप अपना कंट्रीब्यूशन करें, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी छोड़ जाएं। रिकॉर्ड रहेगा, अब तो इतनी आसानी है, तहरीरें जिंदा रहती हैं। तहरीरें तो पहले तो लिखना पड़ता था, अब तो आप चाहें तो फेसबुक पे डाल दें, कुछ डाल दें। बिल्कुल यू शुड बिल्कुल कंट्रीब्यूट टू द बिल्कुल ह्यूमन नॉलेज बेस, बिल्कुल। ये मेरा मैसेज है। जी आपका, मोहसिन हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और आपने हमें इतना अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त दिया, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुल के बात करने का मौका मिला, और ऐसी नहीं चीज़ें मैं आपसे आमतौर गुफ्तगू से करके बहुत मज़ा सारी आया। चीज़ें तो मैंने आपसे ऐसी की जो मैं और कहीं नहीं करता। नहीं नहीं, तो आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा बहुत फोरम शुक्रिया, दिया आपने, बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया।
नाजरीन, हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे मोहम्मद मोहतरम हुसैन हैदर साहब, और हमसे उनसे बहुत अच्छी और दिलचस्प गुफ्तगू की और ख़ासी कारआमद भी। आप हमारे ये प्रोग्राम मंगल की शाम 7 बजे देख सकते हैं। ये प्रोग्राम दोबारा नशर होता है बुध की दोपहर 1 बजे, इतवार की दोपहर 1 बजे। हम चाहते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखें, पसंद करें और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। और ज़रूरी नहीं कि पसंद ही करें, अगर कोई तनकीद है, कोई मशवरा है तो हमें बिल्कुल बेलाग भेजिए, हम उस पर नज़रसानी करेंगे और उसको अपने प्रोग्राम में मुस्तक़िल बनाने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।